दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट किए थे। आज अपन ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे, हस्तकलाएं कंप्लीट कर लेंगे। जैसे पिछली क्लास में थेवा कला, टेराकोटा कला, सामान्य प्रिंट, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, अजरक प्रिंट, कागजी बर्तन पढ़ लिए थे। सामान्य प्रिंट भी कंप्लीट कर लिए थे, बबूर वाली प्रिंट भी कंप्लीट कर लिए थे और दाबू प्रिंट पढ़ लिए थे, बंदेज की प्रिंट पढ़ लिए थे, जाजम और आजम प्रिंट पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज वैसे ही अपन आगे पढ़ते हैं या आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोटा डोरिया की। देखिए, कोटा डोरिया कोटा और बारा में प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है। कोटा में एक स्थान पड़ता है कैथून। कैथून में विभीषण का मंदिर भी, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, साइड में लिख लेना, विभीषण का मंदिर कैथून में है। तो और बारा में एक स्थान पड़ता है मांगरोल। ठीक है, मांगरोल बारा में और कैथून कोटा में कोटा डोरिया प्रसिद्ध है। देखिए, एक मंसूर अहमद एक कलाकार हुए थे। ठीक है, मंसूर अहमद को हैदराबाद से यानी कोटा बारा साइड बुलाया गया था, कोटा में बुलाया गया था। ठीक है, तो ये जब मंसूर अहमद यहाँ पर आकर इस कला को आगे बढ़ाते हैं तो इस वजह से इस कला को मंसूरिया कला भी कहा जाने लगा था। ठीक है, कोटा डोरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो मंसूरिया कला के नाम से भी जाना जाता है कोटा डोरिया कला को, क्योंकि इसके जो मुख्य कलाकार हुए थे मंसूर अहमद को हैदराबाद से बुलाया गया था। तो इनके नाम की वजह से, ये मंसूर अहमद की वजह से मंसूर से मंसूरिया कला भी कहलाने लग गई थी। देखिए, ये इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, दो क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, दो डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्थान है अलग अलग। कोटा का कैथून में प्रसिद्ध है कोटा डोरिया और बारा की मांगरोल नामक स्थान पर प्रसिद्ध है कोटा डोरिया। जो अहमद या मंसूर अहमद या अहमद मंसूर इनका नाम है, मंसूर अहमद, इनकी वजह से इस कला का नाम मंसूरिया कला भी कहलाता है। देखिए, ये विभीषण का जो मंदिर का जो मैं फैक्ट बताया हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है राजस्थान में विभीषण का मंदिर किस जिले में है या किस स्थान पर है, तो ये कैथून नामक स्थान पर है विभीषण का मंदिर। अब बात करते हैं चूनड़ी प्रिंट। देखिए, चूनड़ी प्रिंट है जो प्रसिद्ध है जोधपुर की। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है इसका। चूनड़ी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है तो चूनड़ी प्रिंट प्रसिद्ध है जोधपुर की। अब बात करते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गलीचे या नमदे। देखिए, गलीचे या नमदे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध है गलीचे या नमदे। ठीक है, गलीचे या नमदे जयपुर व टोंक के प्रसिद्ध है। गलीचे का नाम आप सब जानते हो। ठीक है, देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है गलीचे या नमदे के बारे में। जयपुर और जो बीकानेर की जेलें हैं या कारागार है जहां पर बंदियों को रखा जाता है, वहां पर कैदियों के द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, जयपुर व बीकानेर में जेलों में, देखिए यहाँ पे लिख लेना जयपुर और बीकानेर में। जयपुर और बीकानेर की जेलों में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कहाँ की जेलों या कहाँ के कारागारों में कैदियों के द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं, या कहाँ के कैदियों के द्वारा बने हुए गलीचे प्रसिद्ध है तो जयपुर और बीकानेर के यानी जेलों में या कारागारों में कैदियों के द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। वैसे गलीचे प्रसिद्ध है जयपुर और टोंक के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था गलीचे या नमदों का। अब बात करते हैं आगे दरिया। देखिए, दरिया वाला जो फैक्ट आता है, इनका सीधा स्थान पूछा जाता है, दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है।
एक तो दौसा में जगह पड़ती है लवाण, तो वहां की प्रसिद्ध है, और एक टांकला नागौर की भी प्रसिद्ध है, और सालावाद जोधपुर की प्रसिद्ध है। दरिया, दरिया आप सब जानते होंगे। ठीक है, लवाण जो स्थान है ये दौसा में है, सालावाद जोधपुर में, और एक स्थान और है टांकला, ये नागौर में है। ठीक है, इन तीनों स्थानों की, इन तीनों जगह की जो दरिया प्रसिद्ध है। कभी दौसा जाओ और लवाण साइड जाना हो तो दरिया ले आना, सालावास जोधपुर के सालावास में जाओ तो दरिया ले आना, नागौर के टांकला नामक स्थान पर जाओ तो दरिया ले आना। ठीक है, ये तीन जो स्थान है यहाँ की दरिया प्रसिद्ध है। क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया जाता है, दरिया कहाँ, इन निम्नलिखित में से दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, या कहाँ की दरिया प्रसिद्ध है। तीन ऑप्शन अलग दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन इनमें से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दरियों का जो फैक्ट है, लवाण दौसा की प्रसिद्ध है, सालावाद जोधपुर की प्रसिद्ध है, टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं गोटा किनारी। देखिए गोटा किनारी, गोटा का नाम आपने सबने सुन रखा होगा। गोटा क्या होता है, जैसे महिलाओं के जो कपड़े होते हैं, जैसे ओढ़नी मान लो भाई, ये इस प्रकार की जो ओढ़नी है, इसके जो चारों साइड में गोटे का काम किया जाता है। ठीक है, किनारों किनारों पर गोटे का काम किया जाता है। ठीक, कपड़े पर गोटा लगाना एक प्रकार से, आप ये ध्यान रख लेना। देखिए गोटा किनारी के प्रकार पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जो गोटा किनारी का जो काम है ये प्रसिद्ध है। सिक्कर में एक स्थान पड़ता है खंडेला। खंडेला वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, करंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे यूरेनियम को भंडार मिले हैं खंडेला सिक्कर में। ठीक है, रोहिलखंड वाला जो नाम है वही खंडेला ही है। ठीक है, अभी यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये गोटा किनारी का काम प्रसिद्ध है खंडेला का। देखिए कपड़े पर गोटा लगाना, आप ये लिख सकते हो। गोटा किनारी क्या काम होता है, कपड़े पर गोटा का काम करना है, गोटा लगाना। ठीक है, अब इसके जो प्रकार है वो प्रकार आपको ध्यान रखना है। एक इसका प्रकार होता है किरण, एक इसका प्रकार होता है बांकड़ी। ठीक है, एक इसका प्रकार होता है लप्पा, एक इसका प्रकार होता है लप्पी। किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी, चार प्रकार के होते हैं। गोटा किनारी के प्रकार होते हैं चार, किरण, बांकड़ी, लप्पा और लप्पी। ठीक है, इस प्रकार से आप सीक्वेंस में भी याद रख सकते हो, थोड़ा सा बोलने में भी सही आ रहा है। किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी। ठीक है, किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी, बार बार में बोल के देखोगे तो याद हो जाएगा ढंग से। गोटा किनारी के डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी, ये किसके प्रकार है, ये क्या है। तो ऑप्शन एक तो दे दिया जाएगा गोटा किनारी के प्रकार, और तीन अलग अलग प्रकार के जो दे दिए जाएंगे, जो इनसे रिलेटेड है, इनसे संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, तो गोटा किनारी के प्रकार है किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी। देखिए अब बात करते हैं तलवारों की। तलवारें देखिए सिरोही की प्रसिद्ध है, मानसाई तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, राजा मानसिंह के समय, ठीक है, राजा मानसिंह के समय तलवारें प्रसिद्ध हुई थी। सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मानसाई तलवारें इनका नाम है। जो प्रसिद्ध तलवारें हुई थी उनका नाम है मानसाई तलवारें। अब बात करते हैं लाख का कार्य। लाख का कार्य जो किया जाता है जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, लाख का कार्य जयपुर में किया जाता है, या बड़े स्तर पर जयपुर में किया जाता है, तो इसका ये इफेक्ट है। क्वेश्चन बन सकता है लाख का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का प्रसिद्ध है। हाथी दांत का कार्य के लिए पूछा जाए एग्जाम में, हाथी दांत का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, बड़े स्तर पर कहाँ किया जाता है, जोधपुर और जयपुर में किया जाता है।
ठीक है। हाथी का दांत होगा, हाथी दांत के जो अलग अलग प्रकार की जो डिजाइन बनाई जाएगी या उस पर कलाएं उकेरी जाएगी, ठीक है। तो हाथी दांत का कार्य जोधपुर और जयपुर का प्रसिद्ध है। देखिए अब बात करते हैं काष्ठ कला, जो इंपॉर्टेंट है काष्ठ कला। देखिए काष्ठ कला वैसे देखा जाए तो चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। चित्तौड़ में भी अगर स्थानीय सेस की बात करें तो बस्सी की प्रसिद्ध है काष्ठ कला, ठीक है। तो बस्सी जो एक जयपुर में भी एक तहसील है भाई बस्सी है, थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये बस्सी चित्तौड़ वाला है। जो काष्ठ कला है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। देखिए एक जाति है बस्सी में खेरादी जाति, ठीक है, खेरादी जाति है बस्सी में। ये भी देखिए जो मंदिर होते हैं देवी देवताओं की, जो लकड़ी के मंदिर बनाती है, ठीक है, जो खेरादी जाति होती है बस्सी चित्तौड़गढ़ में, इनके द्वारा लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। देखिए जो लकड़ी के मंदिर वो होते हैं, अपन जैसे जल झूलनी एकादशी की बात किए थे पिछली क्लासेज में, जब अपन मेले और त्योहार पढ़ रहे थे उस समय, तो जो ठाकुर जी महाराज का जो बात किए थे उसको लकड़ी के जो मंदिर में बिठाकर या बेवाण में बिठाकर, यानी जो भी कोई बांध वगैरह जो पानी के जो स्थान होते हैं तालाब वगैरह वहां पर स्नान करवा के लाया जाता है। तो जो ले जाने का जो मंदिर होता है उसको बेवाण बोलते हैं, लकड़ी का मंदिर बोल सकते हैं, ठीक है। खेरादी जाति जो बस्ती की जाति है, बस्ती चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ वाले बस्ती की बात कर रहे हैं ना कि जयपुर वाले बस्ती की बात कर रहे हैं। तो चित्तौड़ में बस्ती नामक स्थान पर एक खेरादी जाति है, लकड़ी के मंदिर बनाती है, मंदिर है बेवाण, ठीक है। बस्ती के चौपड़े भी प्रसिद्ध है, ये लिख लेना, बस्ती के चौपड़े भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चौपड़े कहाँ के प्रसिद्ध है या काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बस्ती चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। देखिए एक मांगीलाल मिस्त्री इसके मुख्य कलाकार हुए हैं काष्ठ कला के, ठीक है। मांगीलाल मिस्त्री काष्ठ कला के मुख्य कलाकार हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब आज ये जो कंप्लीट हो चुके हैं काष्ठ कला, रिवीजन की बात करें, बस्ती चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, खेरादी जाति लकड़ी के मंदिर बनाती है, बस्ती चित्तौड़ के चौपड़े भी प्रसिद्ध हैं, और मांगीलाल मिस्त्री इसके मुख्य कलाकार हुए हैं काष्ठ कला के। इसके बाद में बात करते हैं खेसले। देखिए खेसले एक स्थान पड़ता है लेटा जालोर में, ठीक है, तो वहां के प्रसिद्ध है। देखिए जो खेसले होते क्या है इसके मैं बताऊं, जो मोटा चमड़ा होता है उससे जो सोल वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, मोटा सोल या ऊन, जो ऊन की यानी उनकी जो मोटी खाल होती है, ठीक है भाई, चमड़े वाली नहीं। ये स्थान है लेटा, ये जालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऊन की जो मोटी होती है, मोटी खाल होती है, इसका जो वस्त्र विशेष होता है ओढ़ने का, ठीक है, सोल बोल सकते हैं अपन उसको, ओढ़ने का वस्त्र होता है, ऊन की खाल का होता है, ऊन की मोटी खाल हो गई या मोटा सोल कह सकते हैं। तो जो जालोर का ये जो स्थान है लेटा, यहाँ का जो प्रसिद्ध खेसले। अब बात करते हैं जड़ाई की, तो जड़ाई देखिए आभूषणों की जड़ाई का कार्य है, ठीक है, आभूषणों की जड़ाई का कार्य जो जयपुर का प्रसिद्ध है।
खेसले लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। जड़ाई का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। कुट्टी का काम बात करते हैं। कुट्टी का कार्य देखिए, मुल्तानी मिट्टी और कागजों का जो मिश्रण किया जाता है उनको कूट कूट कर बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं उनसे। मुल्तानी मिट्टी और कागजों से बर्तन बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं कुट्टी का कार्य। ठीक है, कुट्टी का कार्य किया जाता है मुल्तानी मिट्टी और कागजों से जो बर्तन बनाए जाते हैं उसको कहते हैं कुट्टी का कार्य, जो जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए आरातारी सिरोही की प्रसिद्ध, आरातारी भी पढ़नी पड़ती है अपने को। ठीक है, कुट्टी का कार्य है जयपुर का प्रसिद्ध। अब बात करते हैं आगे आरातारी की। ये जो आरातारी का कार्य है ये सिरोही का प्रसिद्ध है। ठीक है, आरातारी का जो कार्य है जो सिरोही का प्रसिद्ध है। आरातारी का वो कार्य किया जाता है, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं आरातारी से। ठीक है, तो ये सिरोही के प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं खेती के औजार या खेती का जो सामान होते हैं वो नागौर के प्रसिद्ध है। ठीक है, खेती के जो औजार हैं ये नागौर में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये ध्यान रखने होंगे आपको। अपन बात कर जो खेसले जो लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। ठीक है, जड़ाई का कार्य जो जयपुर में किया जाता है, कुट्टी का कार्य जयपुर में किया जाता है, आरातारी का कार्य सिरोही में किया जाता है, और जो खेती के औजार हैं ये नागौर में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो कुछ जो फैक्ट होते हैं या कुछ जो कलाएं हैं वो उनके बारे में इतना ही ध्यान रखना है अपने को कि भाई इनका कार्य कहाँ पर किया जाता है ये, या ये कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, और कुछ जो कलाएं हैं या हस्तकलाएं हैं उनकी और बात कर लेते हैं अपन। अब वो डायरेक्ट उनके फैक्ट आप लिखना यानी बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप भी लिख सकते हो, मैं बोल दूंगा आप लिख लेना, और यदि मुझे लगेगा तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। बात करते हैं नक्काशीदार फर्नीचर। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, नक्काशीदार जो फर्नीचर है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, इसके लिए ये इफेक्ट है। बात करते हैं संगमरमर की मूर्तियां। संगमरमर की मूर्तियां देखिए जयपुर की प्रसिद्ध है। देखिए जो संगमरमर की मूर्तियां हैं, संगमरमर के जो कार्य के लिए एक मुख्य कलाकार हुए हैं अर्जुनलाल प्रजापति। अर्जुनलाल प्रजापति इनके ये पद्मश्री विजेता है, पद्मश्री से नवाजा गया है। अर्जुनलाल प्रजापति है जो जयपुर के ही हैं। ठीक है, तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ये संगमरमर की जो मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके बाद बात करते हैं तीर कमान उद्योग की। देखिए जो तीर कमान उद्योग है ये दो जगह का प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदूजी का गाड़ा और बोडीगामा। ठीक है, बोडीगामा डूंगरपुर में है और चंदूजी का गाड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है, बोडीगामा जो डूंगरपुर में है और चंदूजी का गड़ा बांसवाड़ा में है। यहाँ के तीर कमान प्रसिद्ध है। ठीक है, तीर कमान उद्योग बोडीगामा डूंगरपुर के और चंदूजी का गड़ा बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। ये दो स्थान है, ऑप्शन में दोनों भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है,
तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई मैंने तो एक ही पढ़ा है, तो आप दोनों को ध्यान रखना। बोडीगामा डूंगरपुर में है, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा में है, ठीक है, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा में और बोडीगामा डूंगरपुर में है। यहाँ के तीर कमान प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं रमकड़ा उद्योग, ठीक है। रमकड़ा उद्योग अपन एक बात पहले भी पढ़ चुके हैं, गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। तो गलियाकोट डूंगरपुर का जो रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग खिलौने बनाए जाते हैं इसमें। बोडीगामा डूंगरपुर में है और गलियाकोट डूंगरपुर में है। कमेंट बॉक्स में ऐड करना कि भाई अपन गलियाकोट डूंगरपुर पहले किस बात के लिए पढ़े थे, ठीक है। तो अब भाई ऐड किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। खिलौने बनाए जाते हैं रमकड़ा उद्योग में। ठीक है, तो रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मिरर वर्क की। मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है, कपड़े पर कांच का कार्य किया जाता है। ठीक है, जो मिरर वर्क है जैसलमेर का प्रसिद्ध है, कपड़े पर कांच का कार्य किया जाता है। कपड़े पर कांच लगाया जाता है, कांच की जड़ाई की जाती है कपड़े पर, जिसको मिरर वर्क बोलते हैं। ठीक है, कपड़े पर कांच लगाना और जैसलमेर का प्रसिद्ध है मिरर वर्क। क्वेश्चन इतना ही बनता है, मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और तीर कमान उद्योग यानी बोडीगामा डूंगरपुर और चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। नक्काशीदार बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं पेच वर्क। ठीक है, पेच वर्क होता है शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, ट्यूशन इतना ही बनेगा। पर पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी का प्रसिद्ध पेच वर्क। देखिए पेच वर्क में क्या होता है, कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाकर कार्य करना। अपन जो अपने स्थानीय क्षेत्र में बोलते हैं कि पांति लगाना। ठीक है, तो पांति लगाना अपने को तो लगता है बुरा, लेकिन यहाँ का जो पेच वर्क नाम दे दिया गया है, इसको लोग खरीदते भी है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध हो गया। कपड़े पर कपड़ा लगाना पेच वर्क कहलाता है। वैसे अपन अगर स्थानीय क्षेत्र में अपन किसी कपड़े ऊपर यानी फटे हुए कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा लगाकर सिलाई कर दे तो उसको पाती लगाना बोलते हैं। और उसको अपन पसंद भी नहीं करते, पुराना हो गया, फट गया है, फेंक देते हैं। लेकिन पेच वर्क शेखावाटी का है और कपड़े पर कपड़ा लगाकर कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मोजड़ी और जूतियों की। मोजड़ियों या जूतियों को मोजड़ी बोला जाता है। तो भीनमाल की प्रसिद्ध है और बड़गांव, दो स्थान है जालोर में, भीनमाल और बड़गांव। तो यहाँ की जूतियां या मोजड़ियां प्रसिद्ध हैं। वैसे देखिए आपको ये लगेगा कि भाई जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनता है, वैसे जयपुर की भी जूतियां प्रसिद्ध होती है, जयपुर में भी खूब जूतियां मिलती है। ठीक, जोधपुर की जूतियां भी खूब फेमस है, लेकिन अपने को यहाँ पे पढ़ना पड़ता है भीनमाल और बड़गांव जालोर की मोजड़ियां प्रसिद्ध है। आप लिख लेना भाई, बोर्ड पे लिखने की क्या आवश्यकता है। मोजड़ियां या जूतियां जो प्रसिद्ध है, एक जो स्थान है जालोर में भीनमाल और एक जो स्थान है बड़गांव, इन दोनों जगह की जो जूतियां या मोजड़ियां प्रसिद्ध है, भीनमाल और बड़गांव। अब बात करते हैं बीड़ी उद्योग की। बीड़ी उद्योग टोंक का प्रसिद्ध है, मयूर बीड़ी वहां की प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक भी अपन को मिल जाता है फैक्ट लिखा हुआ बुक्स में। मयूर बीड़ी टोंक की प्रसिद्ध है, तो बीड़ी उद्योग टोंक का प्रसिद्ध है। अब ये मत लिख जाना भाई, या ये रटने मत बैठ जाना भाई टेलीफोन वाली बीड़ी कहाँ प्रसिद्ध है, स्पेशल की बीड़ी कहाँ प्रसिद्ध है, देसाई की बीड़ी कहाँ प्रसिद्ध है और 502 वाली बीड़ी कहाँ प्रसिद्ध है। ये बीड़ी के बंडलों का नाम आता है। ठीक है, तो ये बीड़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन अपने को इतना ध्यान रखना है तो बीड़ी उद्योग टोंक का प्रसिद्ध है। और म्योर बीड़ी का जो नाम आता है, ये भी टोंक की ही एक ब्रांड मान लो। ठीक है,
अपन किसी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बीड़ी उद्योग टोंक का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में अब जो कुछ और फैक्टर हैं जो हस्तकला से संबंधित, तो उनकी बात करें तो एक तो जयपुर की पाव रजाई प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर की पाव रजाई प्रसिद्ध है। भाई बहुत हल्की होती है, ऐसा लगता है भाई पाव वजन होगा, इसमें कोई वजन का एहसास नहीं होता। तो जयपुर की पाव रजाई प्रसिद्ध है। नस्वार उद्योग ब्यावर का प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सूंघने का आता है। ठीक है, तो यहाँ का जो ये उद्योग है, ये जो सूंघने का जो काम किया जाता है, जो ये पदार्थ होता है, ये इसको जो कला दी जाती है या जो इसका कार्य किया जाता है, तो ब्यावर में प्रसिद्ध है ये कार्य। जैसे ठीक है, नस्वार उद्योग ब्यावर का प्रसिद्ध है। सूंघने का कोई पाउडर होता है, आप पता लगा सकते हो भाई, और ब्यावर वाले अच्छे तरीके से जानते होंगे। कोई ब्यावर का कोई फ्रेंड हो तो उसको पूछ लेना भाई नस्वार उद्योग क्या होता है। ठीक है, अब बात करें और आगे, छाते या अम्ब्रेला। एक स्थान है पाली में पालना। ठीक है, तो ये छाते या अम्ब्रेला यहाँ के प्रसिद्ध है। पालना बोल सकते हो या पालना बोल सकते हो, जैसे आपको लगे, फालना या पालना। ठीक है, कुछ जगह पर फालना भी मिल जाएगा, कुछ जगह पर पालना मिल जाएगा। तो छाते पाली के प्रसिद्ध है। देखिए, एक और फैक्ट है, एक और कला है, खेल के सामान जो मिलते हैं, तो हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध है खेल का सामान जो बनता है। ठीक है, खेल का सामान हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। तो देखिए, कंप्लीट हो चुकी है राजस्थान की प्रमुख जो हस्तकला है, वो कंप्लीट हो चुकी है अपनी। वैसे वापस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनकी रिवीजन करने की बात करें, ठीक है, बीड़ी उद्योग टोंक का प्रसिद्ध है, मयूर बीड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है, पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है, छाते पहलना पाली के प्रसिद्ध है, खेल का सामान हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है, नस्वार उद्योग ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है, पेचवर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है, मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, तीर कमान उद्योग जो गोड़ीगामा डूंगरपुर और चंदूजी का गढ़ा बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है, मोजड़िया भीनमाल और बड़गांव जालोर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ जो हस्तकलाएं हैं उनका जो रिवीजन है, और भी जो अपन पहले पिछले क्लास में पढ़े थे उनका आप रिवीजन कर लेना। ये जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे ठेवा कला है, टेराकोटा कला है, ब्लू पोट्री है, साथ में ब्लैक पोट्री भी पूछ ली जाती है। फिर वैसे ब्लू पोट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होती है और ज़्यादा फेमस है। ठीक है, खेल के सामान पूछ लिए जाते हैं, कृषि के औजार पूछ लिए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, कागजी उद्योग या कागजी बर्तन पूछ लिए जाते हैं। कागजी बर्तन अलवर में बनाए जाते हैं, जो मैं बताया था, जो लुगदी से या डूमले बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना कि एक जगह और अपन पढ़े थे यानी कागजी बर्तन, कुट्टी का कार्य भी अपन पढ़े थे, तो कुट्टे का कार्य भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो भाई, किस स्थान पर लोकप्रिय है या प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो हस्तकलाएं कंप्लीट हो चुकी है अपनी। नेक्स्ट क्लास में शायद अपन राजस्थान यानी प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्लास में जो वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में फिर वो आभूषण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।